मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 18वें आईनी तरमीम खत्म करने पर किसी सतह पर पार्टी में मुशावरत नहीं हुई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम हो या कोई और आइन नई तरमीम की इजाजत देता है। आइन या कानून में किसी तरमीम की जरूरत होगी तो पार्लियामान फैसला करेगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फिलवक्त 18वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी संजीदा सियासतदान हैं, उन्हें पता है कि अब धांधली मुमकिन नहीं रही। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी जमीनी हकाइक को समझते हैं, वो इंतखाबात से मुतल्लिक हकाइक जानते हैं, इसलिए इलेक्शन शफाफ होने का कहा। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के वक्त सर्दी और बर्फबारी के मुतल्लिक बयान दिया था। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात की इल्तवा का कोई बयान दिया हो। मुस्लिम लीग नून के अंदर या किसी कमेटी में 18वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू नहीं हुई। कराची को बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक के नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में बिजली की तकसीम और फराहमी के लिए नए लाइसेंस के मामले में ये इलेक्ट्रिक सारिफीन, सनतकारों और कारोबारी तंजीमों की अक्सरियत ने लाइसेंस तजदीद की मुखालिफत कर दी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन ने अपनी तजावीज़ नेपरा को जमा करवा दी। अथॉरिटी 28 नवंबर को के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद से मुतल्लिक के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त की समाअत करेगा। वाज़ेह है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर स्टेक होल्डर से पहले ही राय तलब कर रखी थी। के इलेक्ट्रिक सारिफीन ने अपनी तजावीज़ में कहा है कि कराची में बिजली का लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख पर इंतखाबात होते तो बेहतर होता। कमर जमान कायरा की इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं मिल रहा। एक खास सियासी जमात की भरपूर हिमायत की जा रही है। एक मखसूस जमात की हिमायत पर मीडिया और बाकी पार्टी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं पुरअमन और साफ इलेक्शन के लिए दुआगो हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत आज भी राब्ते में है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को आज भी इत्तेहादी हुकूमत के तनाजुर में देखा जा रहा है। सेशन कोर्ट लाहौर ने डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में कम उम्र मुलजिम अफनान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत में डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में कम उम्र मुलजिम अफनान की कत्ल की दफात के तहत दायर दरख्वास्त जमानत पर एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने समाअत की, जिसके दौरान मुद्दई मुकदमा रिफाकत अली अपने वकील के हमरा पेश हुए। मुद्दई के वकील ने अदालत को आगाह किया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हो गई हैं और मुलजिम अफनान का दहशतगर्दी अदालत से जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। मुद्दई के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुकदमे में जमानत का इख्तियार अब दहशतगर्दी अदालत का है। अदालत जमानत गैर मौसर करार देकर निपटा देने। मुलजिम के वकील ने कहा कि अब इस मुकदमे में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी है, इसलिए हम जमानत की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जिसके बाद अदालत ने मुलजिम अफनान की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी।